अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, एक और वीक क्लोज़ हुआ बिल आखिर, और वीक ऑन वीक बेसिस पे मार्केट ने तकरीबन 125 पॉइंट का गेन के साथ मार्केट क्लोज़ हुई। करंट वीक में मार्केट खुली और मार्केट ने एक शार्प डिप लिया। 40,657 तक का मार्केट ने एक लो बनाया था इसी वीक, और उसके बाद बाज़ार ने एक कमबैक किया है। देखें, पिछले कई वीक्स से ये चीज़ विटनेस की जा रही है कि मार्केट एक नया लो बना के एक ट्रैप दे रही है, बाज़ार बार बार बाउंस ले रहा है और उस बाउंस में होता यह है कि पहले दिन दूसरे दिन मार्केट में लो वॉल्यूम्स के साथ बाज़ार पलट रहा है, लेकिन टॉप पे आके 2000 पॉइंट 2500 पॉइंट ऊपर जाके मार्केट में बड़े वॉल्यूम्स पड़ने शुरू हो जाते हैं। और यही वो तरीक़ेकार है कि जिसमें जो है माल बेचने की अपॉर्चुनिटी जिसको कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि मार्केट का ध्यान बेसिकली डिपेंड करता है मूविंग एवरेजेस की बेसिस पे। मार्केट अपने लेवल्स को ब्रेक किए खड़ी है, और अब सबसे ज़्यादा जो इस वक्त जो कंसर्न है वो ये है कि मार्केट रेजिस्टेंस पे आके बार बार रिवर्स लगा रही है। रेजिस्टेंस लेवल 42,500 से 42,900 के इन बिटवीन, ये तमाम एरिया जो रेजिस्टेंस लेवल है। और जब तक मार्केट 42,900 के ऊपर यानी 43,000 पे जाके नहीं स्टे करेगी, तब तक हमें बाज़ार पे हायर साइड पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। अब हमें बेसिकली देखना ये होगा कि पूरी दुनिया में इस वक्त क्या मामला है। हमारे यहाँ बेशक आईएमएफ के कुछ मामला चल रहे हैं, और आईएमएफ को इतना डिले हमने किया कि जिसकी वजह से आज डॉलर 207-208 रुपये भी ट्रेड हो गया। और हमारे यहाँ जो भी फाइनेंशियल क्राइसिस है वो रिपीट करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, हर आदमी को पता है, जो मैं पहले इंडिकेट करता रहा। और आपको याद होगा कि एक वीडियो मैंने बनाई जिस पर मैंने एग्जिट कॉल दी थी कि अब मार्केट से निकलें। उस वक्त लेवल ऑफ इंडेक्स था 43,400, वहाँ से 40,657 का लो इसी वीक में बन चुका। और जब कभी भी मार्केट एक नया लो बना के इस तरह पुल बैक करे तो वो बेचने की अपॉर्चुनिटी होती है। हमेशा एक बात याद रखें, मार्केट जब भी कोई लो बना के अगर उन लेवल्स पे कंसोलिडेट ना हो, उन लेवल्स पे वॉल्यूम्स ना हो और बाज़ार ऊपर आए, तो वो टेम्परेरी होगा। हमें अब देखना ये है कि आपकी मार्केट हो या इंटरनेशनल मार्केट्स हों, उनमें ये सेल ऑफ का रीज़न क्या है। वो है इन्फ्लेशन। पूरी दुनिया की मार्केट्स में इवन के डाउ जोन्स, फुटसी, और इनको अगर मैं यानी यूएस मार्केट को लूँ तो मैं डाउ जोन्स को ले लेता हूँ, और मैं यूरोप मार्केट को लेता हूँ तो फिर मैं फुटसी को देख लेता हूँ, और मैं अपने रीजन को अगर देखूँ तो मैं बॉम्बे स्टॉक को देख लेता हूँ। हमने देखा कि तकरीबन 14% का डिक्लाइन अब तक जो है वो डाउ जोन्स में आ चुका है फ्रॉम द टॉप, और तकरीबन 14 और 15% का ही डिप जो है वो इंडियन मार्केट में हम देख चुके, और तकरीबन 7-8% का डिप हमने जो है लंदन स्टॉक के अंदर अब तक हमने देखा। ये वो मार्केट्स हैं जो अपने अपने रीजन को लीड करती हैं, और इन्हीं मार्केट्स को देख के बाकी दुनिया की मार्केट्स के अंदर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं चीज़ों को। देखिए, हमारे जो लोकल जो फंडामेंटल्स हैं उसमें जो मामलात हैं वो अब किसी से ढके छुपे नहीं हैं, और ग्रेजुअली अब हम जिस तरह से पास ऑन कर रहे हैं सब्सिडीज़, और जिस तरह से पेट्रोल प्राइस को अब हम बढ़ाना शुरू कर रहे हैं, बेशक बेतुका काम हो रहा है क्योंकि पेंडिंग में डाल दिया हमने ये काम। अगर हम हर 15 दिन में 10 रुपये 15 रुपये अगर हम पेट्रोल की प्राइस बढ़ा रहे होते तो शायद इतना हमें फील ना होता, लेकिन एकदम 20-25 दिनों में 60 रुपये पेट्रोल का बढ़ना, वो ज़्यादा जिसे कहते हैं कि उसका शॉक्स जो है उसके ज़्यादा हम फील कर रहे हैं। और अभी हम इसके इम्पैक्ट्स अपनी आने वाली जो है वो इन्फ्लेशन फिगर्स पे देखेंगे। लास्ट टाइम भी जो है एसपीआई जो अनाउंस हुआ था वो तो अराउंड 24% का हुआ था। अब देखते हैं कि अब वीकेंड है कि अब एसपीआई क्या अनाउंस होता है, और अभी जो 20 रुपये लेटेस्ट जो पास ऑन हुए हैं पेट्रोल पे, उसका इम्पैक्ट अभी हम आगे आने वाले 1-2 हफ्ते में देखेंगे। बेसिकली इस वक्त देखें, जो आज की वीडियो का मकसद है, जिस पे मैंने ये अपनी पोस्ट में लिखा हुआ था कि मैं क्रिप्टोस को भी और कमोडिटीज़ को भी जो है वो आज डिस्कस करूँगा। देखें, इस वक्त ना सिर्फ एक स्पेसिफिक जिसे कहते हैं कि कुएं का मेंढक बन के सिर्फ अपनी स्टॉक मार्केट को देखने का टाइम नहीं है। आपको दुनिया के हालात को देखना पड़ेगा इस वक्त। याद होगा कि मेरी लास्ट वीडियो जो थी, जो मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने एक बात कही थी कि देखिए, हम मार्केट से ऊपर आएँ और मार्केट से हट के कुछ अपने लिए अपने आसपास चीज़ों को अब ठीक करना शुरू करें। ये जो इन्फ्लेशन है ना, ये किसी एक आदमी के घर के बजट को हिट करने जा रही है। अब ये बातें जबकि मेरे करने की नहीं है, लेकिन अगर मैं ये बातें अपनी वीडियोस में कर रहा हूँ तो इट मीन्स कि कोई बड़ा इस तरह का मामला है कि जिसको हाईलाइट इस वक्त करना चाहिए। देखिए, ये जो इन्फ्लेशन का ये जो फेज़ है ना, ये कोई नॉर्मल नहीं है मामला। हम इस वक्त जो है एक सुपर साइकिल के अंदर
जो है हम एंटर हो चुके हैं और एक हाइपर इन्फ्लेशन इस वक्त हम देखने जा रहे हैं। और जिस तरह से क्रूड ऑयल बिहेव कर रहा है पिछले कई महीनों से और कई हफ्तों से, उस हिसाब से तो लग रहा है कि अभी फ़िलहाल ये मामला रुकने वाला नहीं है, ये ऑनगोइंग है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि अब आप एक बात ये गौर करें कि कमोडिटीज़ में भी सिर्फ फूड कमोडिटी और वो कमोडिटी जो इंडस्ट्रियल यूजेज की है उसके अंदर हम ज़्यादा स्पार्क देख रहे हैं। अदरवाइज़ जो मेटल फैमिली है जिसमें गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम ये सब चीज़ें जिसमें आती हैं, इनके अंदर ये रिफ्लेक्शन नहीं है। एक रिसेशन हमने 2008 में देखा था। उस वक्त जो फाइनेंशियल मेल्टडाउन था उसको कवर करने के लिए एक जो हेजिंग थी वो हेजिंग बनी थी गोल्ड के अंदर और सिल्वर के अंदर, और सेफ़ हेवन की थ्योरी जो है वो मार्केट में जो है वो चलनी शुरू हुई थी, और सेफ़ हेवन के नाम पे गोल्ड में पैसा शिफ्ट हुआ था। और वो पहली दफ़ा गोल्ड ने जो है वो तकरीबन $1900 का जो है वो एक हाई बनाया था। उसके बाद वापस वो बेशक रिवर्स हुआ जब वो फाइनेंशियल क्राइसिस से दुनिया ग्रेजुअली बाहर आई। लेकिन अब के थोड़ा सा है फाइनेंशियल क्राइसिस, लेकिन उसके जो ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट्स हैं वो डिफरेंट हैं क्योंकि रीजंस डिफरेंट हैं। अब के रीजंस ऐसी बात है कोविड के आफ्टर इफ़ेक्ट्स, और फिर रशिया यूक्रेन, क्योंकि इनका एक बहुत बड़ा पार्ट है कमोडिटी जो है वो एक एक्सपोर्ट्स के अंदर, तो इसलिए हम देख रहे हैं कि फूड कमोडिटी के अंदर जो है वो एक जो है शार्प हम जो है अपसाइड देख रहे हैं, और एक जैसे कहते हैं कि एक घबराहट है। हमने ये देखा कि कुछ अरसे में एक ट्रेडिंग के लिए एक नया ऑप्शन दुनिया को मिला क्रिप्टो के नाम से, और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर उस क्रिप्टो करेंसी में लोगों ने इन्वेस्ट की है। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताऊं कि बिटकॉइन में जो दुनिया में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जिन कंट्रीज से की गई उनमें पाकिस्तान, इंडिया और श्रीलंका थे। बिटकॉइन को शायद ज़ीरो से या $1 से चलते हुए दुनिया ने देखा और $68,000 देखा, और आज लेकिन जो कुछ वहाँ पे हुआ, इसका रीज़न भी बेसिकली वो यही है कि अब जो एक फियर लोगों को सामने आया है, जो लोगों ने इन्फ्लेशन का फेज़ अब फील करना शुरू किया है, जो कि मैं पहले इंडिकेट कर चुका था कि 1 महीने पहले कि देखें अब गड़बड़ आ रही है, ये नॉर्मल हालात नहीं है। जब नॉर्मल हालात नहीं है तो ऐसी किसी भी चीज़ के अंदर से पैसा बाहर आएगा। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर जो कि क्रिप्टोज़ में इन्वेस्टेड थे वो इस वक्त जो है वो क्रिप्टो से बाहर आने शुरू हुए। उसके जैसे बातें रीज़न सबके सामने हैं कि जब फाइनेंशियल क्राइसिस होंगे, जब लोगों को अपना घर चलाने का मसला होगा, तो वो इस तरह की कहीं पे भी ऐसी इन्वेस्टमेंट जहाँ से उनको कोई फिक्स रिटर्न ना मिल रहा हो, तो वहाँ पे पैनिक ज़रूर होगा। यही वजह है कि स्टॉक मार्केट्स में भी डिक्लाइन है, और यही वजह है कि क्रिप्टोज़ में भी हमने डिक्लाइन देखा। इवन के हमने गोल्ड में भी पिछले 1.5 महीने के अंदर एक अच्छा जो है डिक्लाइन हमने देखा, क्योंकि गोल्ड में भी जो दुनिया का पैसा गया हुआ है वो शिफ्ट हो रहा है इस वक्त फूड कमोडिटी की तरफ। अब एक आम आदमी, एक आम इन्वेस्टर फूड कमोडिटी में ऐसे फिजिकली जो है वो जैसी बातें इन्वेस्ट नहीं कर सकता। वो स्पेकुलेटिव मार्केट में ज़रूर ट्रेड कर सकता है, लेकिन वो उसको फिजिकल नहीं ले सकता। यानी मैं अपने घर पे क्रूड ऑयल के मैं जो है वो कंटेनर्स नहीं मंगा सकता, मैंने कोई जो है वीट की जो है वो जो गोदाम नहीं बुक करा सकता मैं कि ये जो 500 टन वीट जो है ये मेरा हो गया। अब ये मामला बेसिकली एक किसी भी इंडिविजुअल कैपेसिटी से बढ़ के मुल्कों के सर्वाइवल का है, और इस फाइनेंशियल मेल्टडाउन की वजह से 11 या 12 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि डिफ़ॉल्ट के करीब खड़ी हैं, जो कि IMF से मदद मांग रही हैं कि उनको जो है वो कुछ रिलीफ मिले, जिनमें एक हम भी हैं। हमारे यहाँ पॉलिटिकल एक अनरेस्ट रहा, और उस पॉलिटिकल अनरेस्ट को अभी भी हम देख ही रहे हैं कि सीरियस जो है वो स्टेप्स हमारे यहाँ से नहीं लिए जा रहे। लेकिन फिर भी एक बेहतरी आई जिसकी वजह से आपकी मार्केट कोई शार्प डिक्लाइन नहीं ले रही, क्योंकि आपके यहाँ वैल्यूएशंस बहुत लो हैं ऑलरेडी, और इन लो वैल्यूएशंस पे बाज़ार में कोई बड़ा सेल ऑफ जो है एक साथ आना वो मुश्किल हुआ है। तो इसलिए मार्केट बार बार आपको जो है वो 1000-2000 पॉइंट का एक पुल बैक दिखाती है, और मार्केट वहाँ से फिर एकदम एक नया लो की तरफ मार्केट जाती है। देखिए, ऐसे हालात में आप मार्केट से ज़्यादा नज़र रखें वर्ल्ड इन्फ्लेशन के ऊपर। अब अगर जब तक आपको इंटरनेशनल क्रूड ऑयल, इंटरनेशनल कोल प्राइसेस, गैस प्राइसेस, इनमें जब तक कोई डिक्लाइन नहीं आता हुआ नज़र आएगा, तब तक आप एक्सपेक्ट ये नहीं करें कि मार्केट में तेज़ी होगी। मार्केट स्टेबल हो सकती है, मार्केट कंसोलिडेट कर सकती है, मार्केट नए लो बना सकती है, मार्केट
बुलिश ट्रेंड में नहीं आ सकती। बेसिकली बुलिश ट्रेंड का मतलब ये है कि डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन अगर ऐसी है कि जिसमें मैं आप ये एक्सपेक्ट करें कि बाज़ार जो है कुछ नए हाइज बनाएगा, तो ये फ़िलहाल हालात नहीं है बहुत क्लियर। सेकंड ये कि जाहिर सी बात है कि जब हमारे यहाँ फ्यूल प्राइसेस को पास ऑन करने में इतनी देर की है, तो हमारे यहाँ उसका जो इम्पैक्ट है उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा। आज बेसिकली मार्केट जो बुल और बेयर की एक टग ऑफ वॉर आप होती हुई देख रहे हैं मार्केट के अंदर, हज़ार 2,000 पॉइंट बाज़ार एक ही वीक के अंदर 2-2,500 पॉइंट नेगेटिव भी दिखा रहा है और फिर उसके बाद वो पुल बैक भी दिखा रहा है। बेसिकली मार्केट वेट कर रही है अब अपने इन्फ्लेशन फिगर्स का, कि अब इन्फ्लेशन फिगर्स हमारे यहाँ क्या होने जा रही हैं, क्योंकि मुख्तलिफ बातें मीडिया पे चल रही हैं। बड़े सीनियर लोग इन्फ्लेशन को लेके अपना कंसर्न शो कर रहे हैं कि कोई 24%, कोई 30%, कोई 25% इन्फ्लेशन अगर इस वक्त एक्सपेक्ट कर रहा है, तो सिंपल सी एक थ्योरी ये है कि आप इंटरेस्ट रेट क्या एक्सपेक्ट करेंगे। अब अगर इंटरेस्ट रेट पे जब तक आप जो है फोकस रखेंगे, आपके डिसीजंस हमेशा ठीक रहेंगे। ये मार्केट का पुल बैक कभी भी आपको ट्रैप नहीं करेगा। अब अगर मेरा इंटरेस्ट रेट यहाँ से और बढ़ना है तो कितना, ये क्वेश्चन मार्क है। इन्फ्लेशन फिगर्स मेरे पास जो SPI अब फिगर्स आ रही हैं वो मैंने लास्ट वीक की देखी, इस वीक की अब देखेंगे, फिर मंथ एंड पे हम CPI देखेंगे कि हमारा CPI क्या रहा, उसके बाद आप डिसाइड कर सकेंगे कि अब आपका इंटरेस्ट रेट क्या है। तो मार्केट में नया पैसा कैसे आएगा। बाज़ार में इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है, क्योंकि मैंने ये नोट किया है कि बहुत सी कंपनीज बायबैक में लगी हुई हैं, क्योंकि जब कभी भी बाज़ार में ऐसे क्राइसिस होते हैं तो बायबैक किया जाता है, फ्लोट को मार्केट से श्रिंक किया जाता है ताकि उसमें शेयर पे बर्डन कम बने। तो इन बायबैक्स के चक्कर में आके ट्रैप में आने की ज़रूरत नहीं है। आपको फोकस रखना चाहिए आने वाली इन्फ्लेशन के ऊपर, क्योंकि जो क्रिप्टोज़ में भी जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का जो लॉस हुआ है ना, उसके इम्पैक्ट्स स्टॉक मार्केट पे इवेंचुअली आएंगे। देखें, ये वैसे ही मिसाल है कि जब हमारे यहाँ कोई फ्यूचर ट्रेड कर रहा होता है, फ्यूचर ट्रेडिंग जिसको कहते हैं, जब आप फ्यूचर ट्रेडिंग में कोई लॉस करते हैं ना और आपको वो पे करने के लिए पैसे नहीं हो, तो फिर आपकी डिलीवरी बिकती है। ये वैसे ही है कि दुनिया के ट्रिलियंस ऑफ डॉलर बिटकॉइन में इन्वेस्टेड थे, अब वहाँ जितनी बड़ी हिट पड़ी है, यानी मैं कल बैठा हुआ नोट कर रहा था कि सिर्फ एक बिटकॉइन 70% डिक्लाइन आ चुका उसकी नेट वैल्यू में। तो यानी किसी एक इन्वेस्टर का 70% जो है वो पोर्टफोलियो वाइप आउट हो चुका बिटकॉइन के अंदर। अब जो बिटकॉइन में 70% की हिट खा रहा है, तो इस वक्त पॉसिबल नहीं है कि वो स्टॉक मार्केट के अंदर या किसी और इस तरह की जगह पर वो इन्वेस्ट करेगा। वो डेफिनेटली अपने आप को थोड़ा सा सिक्योर करेगा, वो स्टॉक मार्केट से भी थोड़ा सा पैसा बाहर निकालेगा, वो स्टॉक मार्केट से भी एग्जिट लेगा, क्योंकि एक फियर फैक्टर अब लोगों के सामने आना शुरू हो गया। जो चीज़ फील पहले 1 महीने पहले मैंने करके सेल कॉल दी थी, आज क्या वो आप लोगों को नज़र नहीं आ रही? क्या आज की तारीख में कुछ मेरे पास बचा है बताने को? बल्कि अब आप लोगों के पास 10 चीज़ें ऐसी हैं कि अब आप बताएंगे। मैंने इंडिविजुअली जो व्हाट्सएप ग्रुप्स पे होते हैं, मैं तकरीबन 2 महीने पहले ये बातें कर रहा था कि देखें, सिर्फ स्टॉक मार्केट को मत रोएं और इस स्टॉक मार्केट को बुरा मत कहें, क्योंकि ये जिस रीज़न से ये नीचे आ रही है उसकी वजह से अब ट्रिकल डाउन इफेक्ट ये आएगा कि आपकी इंडस्ट्रीज़ पे हिट आएगी, आपके एक लोकल दुकानदार पे हिट आएगी, एक सब्ज़ी वाले पे हिट आएगी, एक आम आदमी पे पाकिस्तान के ऐसी हिट आने जा रही है। अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ मामला जाएगा। जब आपकी इंडस्ट्रीज़ जो है वो शट डाउन करेंगी ना, तो वो डेफिनेटली वो अनएम्प्लॉयमेंट है। जब पिछले 3 साल में गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पे ट्रस्ट करके जिन इंडस्ट्रीज़ ने एक्सपेंशन की थी, आज वो इस इंटरेस्ट रेट पे और आने वाले जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उस पे किस तरह सर्वाइव करेगा, ये समझ से बाहर बात है। उसका सर्वाइवल फ़िलहाल बनता ही नहीं कि सिवाय इसके कि वो अपने बिज़नेस की ग्रोथ को रोके, अपनी बिज़नेस एक्टिविटी को रोके, अपने ख़र्चे कम करे। तो जब कभी भी वो ख़र्चे कम करने पे आएगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़नी शुरू होगी। ये वो फैक्टर्स हैं जिनको नज़र में रखें। इस वक्त मार्केट में 42,500 से लेके 43,000 इन बिटवीन, ये जो 500 पॉइंट का ये जो एरिया है ना, ये पूरा सेलिंग फेज है। बाजार जब तक 43 के ऊपर नहीं खड़ा होगा तब तक मार्केट पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब जब बाजार अगर अपने रेजिस्टेंस के करीब खड़ा है इस वक्त, तो ये टाइम ऐसा है कि अगर कोई चीज़ ऐसी है कि जो आप बेचना चाहें वो आप बेशक बेचें, ठीक है। लेकिन एक बात ये जहन में रखें कि आपकी मार्केट में जो वैल्यूएशंस अब हैं
जो वैल्यूएशंस हो चुकी पिछले 1.5 महीने के अंदर तकरीबन 4.5-5 अरब डॉलर मार्केट कैपिटलाइजेशन नीचे आ चुकी। ठीक है, जितना शार्प इस कैपिटलाइजेशन में डिक्लाइन आया है उस हिसाब से 40,657 का जो लो बना, अब अगर उसके करीब या उसके बाद कोई नया लो बनता है तो मेरे हिसाब से आने वाले दिनों में कुछ शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म ट्रेड करने की कुछ एक्टिविटीज़ बनेंगी। अब आपको कुछ ऑप्शंस ऐसे मिलेंगे कि जब बाज़ार यहाँ से नीचे मिले 1,000-1,500-2,000 पॉइंट, तो आपको कुछ ऑप्शंस ऐसे नज़र आएंगे कि आगे आने वाले महीने में आपको उनके कुछ पे आउट्स एक्सपेक्ट करने चाहिए। अब मेरे हिसाब से मार्केट में कुछ चेरी पिकिंग का टाइम आएगा। लेकिन देखिए, मैं आज के लेवल पे बात नहीं कर रहा। मैंने पहले इस वीडियो का शुरू का 15 मिनट लगा दिए इसी बात पे कि आप रेजिस्टेंस लेवल के करीब खड़े हैं, या तो 500 पॉइंट का ये जो बैंड है इसको और बर्दाश्त करके इसके ऊपर स्टे कराएं। इसके ऊपर बाजार कब स्टे करेगा? जब फंडामेंटल चेंज आएगा। क्या कोई फंडामेंटल चेंज है? क्या आपके मसाइल हल हो गए? क्या इन्फ्लेशन का जो खौफ हमारे दिलों में बैठा है अब वो हल हो गए? आप एक बार नोट करें कि ये ज़ाहिर सी बात है कि सप्लाई चेन से ये मामला शुरू हुआ और यूक्रेन रशिया वॉर पे जाके ये मामला जो है पीक आउट हुआ। अब हम उसके इफेक्ट्स देख रहे हैं। आज ही मैं अभी ड्यूरिंग मार्केट आवर्स ही बैठा देख रहा था, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि 9 बजे मार्केटें बंद हो जाएंगी, 10 बजे मार्केटें बंद हो जाएंगी। वही कुछ हो रहा है जो कोविड के टाइम पे हुआ था। कोविड के टाइम पे किसी और रीज़न से चीज़ें शट डाउन हुई थी और अब किसी और रीज़न की वजह से ग्रोथ को कटेल करनी है। फर्नेस ऑयल बहुत महंगा है जी, बिजली नहीं बना सकते तो बिजली का शॉर्टफॉल हो रहा है, तो बिजली बचाओ, तो दिन में जो है वो आप अपनी दुकानें खोलें, रात में लाइट बचाएं। एंड रिज़ल्ट वही है कि ज़ाहिर सी बात है रोडों पे ट्रैफिक कम हो जाएगा जब 250 रुपये से ऊपर का पेट्रोल डलेगा। ठीक है, तो ऑटोमेटिक वही माहौल आएगा। आप उसी फेज़ में हैं बेसिकली। अगर आप रशिया और यूक्रेन वॉर को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं तो कोविड का जो पहला इम्पैक्ट था सेम वो उसी इम्पैक्ट की तरफ हम दोबारा जा रहे हैं। वो टाइम ऐसा था कि जब आपने मार्केट को देखा कि मार्केट एक दिन में 2,500 पॉइंट गई है, तो क्या अगर मैं आपको अलर्ट कर रहा हूँ तो क्या बुरा कर रहा हूँ? इसमें बुरा मानने की क्या बात है कि मार्केट में अभी कुछ दिन काम नहीं करें, अपने आप को संभालें। अच्छा, एक बात और जो मैं अक्सर कहा करता था, देखें मार्केट को बुरा कहो कि बाज़ार नीचे जा रहा है, यहाँ से पैसा विड्रॉ करो और जाके ज़मीन ख़रीद ली, जाके कोई नया बिज़नेस स्टार्ट कर लिया। अब क्या हुआ बजट के बाद? अब बजट के बाद ये हुआ कि जिन्होंने ज़मीनें ख़रीदी थी वो उसी ज़मीन पे जो है झोपड़ी डलेगी। ठीक है, अब ज़मीनें बेच के दिखाएं। अब रियल एस्टेट के अंदर जो ब्लैक मनी, जो इतना 3 साल जो ब्लैक मनी को फैसिलिटेट किया गया था, जो एमनेस्टी दी गई थी, अब वो सारा पैसा वहाँ से बाहर आना शुरू होगा। ये 2 फैक्टर जो है ना आगे आके स्टॉक मार्केट के लिए पॉजिटिव हो जाएंगे। एक क्रिप्टोस का ख़राब होना, एक रियल एस्टेट का ख़राब होना। इन दोनों जगहों से जो भी पैसा आप विड्रॉ होगा वो आने वाले दिनों में मेरे हिसाब से आपकी मार्केट के अंदर वो वैल्यूएशंस, वो पी मल्टीपल्स अब आ गए हैं और आने वाले दिनों में आएंगे। मेरी इस वीडियो का मतलब ये नहीं है कि मैं 42,000 इंडेक्स पे कुछ कह रहा हूँ लेने को। मैं बहुत क्लियर कह रहा हूँ मार्केट नीचे मिलेगी। ठीक है, ये 500 पॉइंट का और रिस्क फैक्टर है। 43 के ऊपर फंडामेंटल देख के अगर खड़ी होगी तो हम तेज़ी करेंगे, अदरवाइज़ नहीं कर रहा है। बाजार दोबारा अपने लो को एटलीस्ट एक दफ़ा रीटेस्ट ज़रूर करेगा, अदरवाइज़ डेफिनेटली मार्केट एक नया लो बनाएगी 40,657 के से नीचे का। वो टाइम अब ऐसा होगा क्योंकि आगे रिजल्ट सीज़न आ रहा है और रिजल्ट सीज़न में हम एक्सपेक्ट करेंगे कि अर्निंग्स में एक डिक्लाइन आएगा, स्पेशली सीमेंट सेक्टर की, स्पेशली स्टील सेक्टर की, और जो है वो अर्निंग्स में हम जो है एक शार्प डिक्लाइन देखेंगे और डेफिनेटली इनके हम पे आउट्स में भी शार्प डिक्लाइन देखेंगे। तो इसलिए इस वक्त मेरे हिसाब से आने वाले दिनों में एक अपॉर्चुनिटी बनने जा रही है। अब मैं आज से पहले आप लोगों से ये कहता रहा कि मार्केट से निकलो, मार्केट ख़राब है, बाज़ार से दूर रहो। अब मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि मार्केट ख़राब है और आने वाले दिनों में अब जो डिप आ रही है उसकी तैयारी करें और उसमें अब चेरी पिकिंग का टाइम ज़रूर आने वाला है। मार्केट में कुछ अच्छे शेयर्स अच्छी वैल्यूएशन पे मिलेंगे, अभी नहीं मिल रहे लेकिन मिलने जा रहे हैं। मार्केट में अगर आप मेरे हिसाब से नेक्स्ट 1 हफ़्ता 2 हफ़्ते अगर आप थोड़ा सा अलर्ट होके पैसे को तैयार रखें, इस बात के लिए रेडी रहें क्योंकि मार्केट आपका इंतज़ार नहीं करेगी। मार्केट आपको रिफ्लेक्ट करेगी थोड़ी देर के लिए अच्छी वैल्यूएशंस। अगर उन वैल्यूएशंस पे राइट टाइम पे अगर आपने एंट्री ली
तो आप एक अच्छे गेंस ले सकते हैं आने वाले दिनों में, लेकिन वो गेंस शॉर्ट टर्म के लिए होंगे। अभी कोई भी मीडियम टू लॉन्ग टर्म बात नहीं की जा सकती इस मार्केट के लिए, और जो कोई भी लॉन्ग टर्म बात करेगा इस वक्त वो अपने आप को बेवकूफ़ बना रहा है, क्योंकि जो फंडामेंटल है वो इंटैक्ट है। इन्फ्लेशन अभी पीक आउट नहीं हुई और हमारे यहाँ इंटरेस्ट रेट अभी पीक आउट नहीं हुए, ये ऑन गोइंग है अभी, और इन आने वाले दिनों में इन चीज़ों का इफेक्ट मैं मार्केट पे देखूंगा। और मैं मार्केट को अभी ऐसा फील कर रहा हूं कि बाजार अभी एक नया लो ज़रूर बनाएगा, और वो जो नया लो होगा मैं इंशाल्लाह वीडियो बना के बाय कॉल भी दूंगा, और फिर मैं इंशाल्लाह वहाँ से रिटर्न्स कैलकुलेट कराऊंगा कि अब रिटर्न्स चेक करें। आने वाले दिनों में एक अपॉर्चुनिटी है मार्केट में, एक डिप जो अब आती है और अब जो नया लो बनेगा 40,657 के नीचे का कोई या उसके आसपास का, वहाँ पे कुछ सेक्टर 3 से 4 सेक्टर्स ऐसे हैं जिनके अंदर अब पैसा डालना चाहिए। थोड़ा सा पैसा तैयार रखें और एक्सपेक्ट करें कि आने वाले दिनों में मार्केट नीचे आएगी, और वो इंशाल्लाह एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। और जून के महीने में मुझे लगता है कि मार्केट में कुछ अच्छा काम करने का मौका मिलेगा, ज़िगज़ैग कुछ ज़रा मजबूत मिलेगी इंशाल्लाह। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आने वाले दिनों में जैसे ही कोई चेंज आता है, कोई फंडामेंटल में चेंज आएगा, मैं ज़रूर बताऊंगा। लेकिन इस तरह के पुल बैक, नया लो बनाने के बाद 2 दिन में 2000 पॉइंट की तेज़ी, बेचने की अपॉर्चुनिटी है। डिप पे इंशाल्लाह मान लेंगे, पैसे तैयार रखने चाहिए। थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया।